वेंटिलेटर, जी हां, नाम आते ही घबराहट होती है। और वेंटिलेटर क्या काम आता है? वेंटिलेटर तब काम आता है जब कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए और बचाने के तमाम प्रयास कम पड़ने लग जाएं, तब किसी भी मरीज को वेंटिलेटर पर लिया जाता है और वेंटिलेटर पर लेकर उसे कृत्रिम रूप से जिंदा रखने का प्रयास होता है ताकि उसकी सांसें वापस लौट आए। लेकिन यह वेंटिलेटर से मरीजों के काम नहीं आता। वेंटिलेटर जिस स्वास्थ्य सेवाओं में काम आता है, लगता है राजस्थान की वे स्वास्थ्य सेवाएं इस समय वेंटिलेटर पर लेने लायक हो चुकी हैं। और यह बात इसलिए हो रही है कि राजस्थान के 1, 2, 3 नहीं 5 शहरों में एक सी घटनाएं हो जाए और राजस्थान का स्वास्थ्य सिस्टम, बीमार सिस्टम सिर्फ जांच कमेटियां बनाकर खेलता रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और देखिए तो सही, राजस्थान का यह सिस्टम जिसे लोगों का स्वास्थ्य सुधारना है, वह खुद अपना स्वास्थ्य बिगाड़ कर बैठा है। उसे खुद को इलाज की जरूरत है, ऐसा महसूस हो रहा है। कोटा में वही हुआ, फिर वही बीकानेर में दोहराया गया, फिर जोधपुर में दोहराया गया, फिर नागौर में वही घटनाएं हुई, अब भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, तमाम जगह एक सी घटनाएं हो रही है। सब जगह स्वास्थ्य सिस्टम का मामला है। लेकिन लगता है कि स्वास्थ्य विभाग देखने वाले मंत्री जी को तो शायद ये पता ही नहीं कि जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है और उस समय मंत्री जी आम चूस रहे हैं, आम के गुण बता रहे हैं, यह साफ साफ बताता है कि मंत्री जी को शायद अपने विभाग के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है, या फिर वे जानकारियां रखने में इंटरेस्टेड नहीं। आज करेंगे इन तमाम चीजों पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं राजस्थान के चिकित्सा सिस्टम की। आपको याद होगा कोटा का वह इंसिडेंट जब 5 प्रसूताओं की मौत हो गई सीजेरियन डिलीवरी के बाद में। और वह मौत क्यों हुई? क्योंकि उन्हें गलत इंजेक्शन लगा दिए गए। जांच कमेटी बनी, मंत्री जी 4 दिन तक तो कुछ बोले नहीं, फिर बोले तो बड़ा अटपटा सा बोले। उसके बाद लगा कि बाकी जगह सिस्टम सुधर जाएगा, एक जगह गलती हो गई। लेकिन वह गलती सुधरती उससे पहले बीकानेर में सेम इंसिडेंट हो गया। वहां 2 प्रसूताओं की मौत हो गई। मामला बिल्कुल सेम था, वही सीजेरियन डिलीवरी। और वहां जाकर मंत्री जी बोलते हैं कि प्रसूताएं नाचती गाती आई थी क्या? यानी 2 जगह गलती हो गई। उन गलतियों को मानने की बजाय मंत्री जी कमियां निकाल रहे हैं प्रसूताओं में कि केस बिगड़ने के बाद आते हैं। तो केस बिगड़ने के बाद क्या मरने के लिए प्रसूताएं आती है? 2 जगह हो गया। उसके बाद मामला जोधपुर होता है। जोधपुर में भी प्रसूताओं की यूं ही तबीयत बिगड़ती है, किडनियां खराब होने की शिकायत आती है। और जोधपुर संभाग, उसके अंदर खुद मंत्री जी नजदीक हैं, नागौर से आते हैं, खींवसर नजदीक पड़ता है। लेकिन वहां भी उसके बाद बांसवाड़ा से खबरें आ जाती है, उसके बाद उनके खुद के जिले नागौर से ऐसी खबरें आ जाती है। और अब भीलवाड़ा में 6 से ज्यादा मौतों की खबर है, प्रसूताओं की मौतों की खबर है। संक्रमण के बावजूद ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चलते रहे, एक के बाद एक मौतें होती रही। अस्पताल प्रशासन सोता रहा, चिकित्सा विभाग सोता रहा, और मंत्री जी को पता नहीं था। मंत्री जी जयपुर में एक इवेंट में आम चूस रहे थे, आम के गुण बता रहे थे। कितना अजीब सा लगता है कि जिस विभाग में कोटा में घटना हो जाए, उसके बाद बीकानेर में हो जाए, उसके बाद जोधपुर में हो जाए, उसके बाद नागौर में हो जाए, फिर भीलवाड़ा में हो जाए, और मंत्री जी बजाय विभाग की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए इवेंट कर रहे हैं, इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। तो इससे बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति खुद स्वास्थ्य मंत्री बेफिक्र हैं। 15 से लगभग आसपास प्रसूताओं की मौत होना कोई मजाक है? कोई छोटी संख्या है? और पिछले दिनों यही मंत्री जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने जिस मुद्रा में बैठे थे, लग रहा था कि इन्हें डांट पड़ी है, अब सुधार हो जाएगा, पूरे राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। लेकिन नहीं, वही हाल और खबर वही, फिर प्रसूताओं की मौत हुई।
लेकिन मंत्री जी बेफिक्र हैं, सरकार बेफिक्र है। विपक्ष हमला करेगा। कमियां मत बताइए विपक्ष को कि विपक्ष के समय क्या था। अभी आपके समय जो हो रहा है, सरकार पर उंगलियां उठेगी, विपक्ष पर नहीं। विपक्ष सवाल करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवाल कर रहे हैं, संक्रमण के बावजूद ऑपरेशन क्यों होते रहे, यह गंभीर लापरवाही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सवाल उठाते हैं सीधे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी कब तक सोए रहेंगे, कब तक प्रसूताओं की जान जाती रहेगी। यह जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सवाल कर रहे हैं, आखिरकार प्रसूताओं की मौत के बावजूद नाकारा मंत्री को क्यों रखा गया है, हटाया क्यों नहीं जा रहा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और यह बात सही है कि सरकार के मंत्री पहले तो जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है, और जिम्मेदारी मानने की बजाय सिर्फ उन दवाओं पर रोक लगा दी जाती है जिनकी वजह से प्रसूताओं की मौत मानी जाती है। लेकिन असल कारण तो चिकित्सा विभाग की लापरवाही है। आखिरकार चिकित्सा विभाग की बिना जांच के क्या वे दवाएं, वे इंजेक्शन खरीदे गए थे, और खरीदे गए तो वह भी लापरवाही किसकी थी, कौन से अधीक्षक ये लापरवाही कर रहे थे, कौन से सीएमएचओ ये लापरवाही कर रहे थे। सीएमएचओ को अधिकार है डायरेक्ट खरीद का, और वे खरीद करते हैं, और वे जब खरीद करते हैं, जब इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं, सीएमएचओ के पास बहुत कुछ अधिकार है। सीएमएचओ को यहां से क्या क्या होता है ये पूरा चिकित्सा विभाग जानता है, लेकिन सबको मलाई दिखती है, और उस मलाई को खाने का शौक सबको है। ऐसे में भले चिकित्सा व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर चली जाए, लेकिन उन्हें सुधारने का जिम्मा कोई नहीं उठाएगा। आप बताइए, क्या कोटा सीएमएचओ पर कार्रवाई हुई, क्या बीकानेर सीएमएचओ पर कार्रवाई हुई, क्या नागौर सीएमएचओ पर कार्रवाई हुई, क्या जोधपुर सीएमएचओ पर कार्रवाई हुई, और अब क्या भीलवाड़ा सीएमएचओ पर कार्रवाई होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वह पद हैं जो पहले तो बड़ी अप्रोच के साथ में पाए जाते हैं, और जब बड़ी अप्रोच के साथ पाए जाते हैं तो फिर हिस्सेदारी बंटने लगती है नीचे से ऊपर तक। ऐसे में जब राजस्थान की तमाम चिकित्सा व्यवस्थाएं इस स्थिति में आ गई है कि 4-4, 5-5 शहरों में प्रसूताओं की मौत के बावजूद किसी भी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई करने की बजाय जांच कमेटी बना दी जाती है, जयपुर से एक टीम जाती है, वह सब कुछ देखकर वापस आ जाती है, फिर थोड़े दिन बाद एक शहर से वैसी खबर आ जाती है। और ये कोई गांवों की खबर नहीं है। आप सोच सकते हैं शहरों में यह स्थिति है, बड़े शहरों में। कोटा बड़ा शहर है, बीकानेर बड़ा शहर है, जोधपुर जयपुर के बाद बड़ा शहर है, नागौर बड़ा जिला है, और अब भीलवाड़ा, यानी 5-5 जगह से ऐसी खबर आ जाए। यह सरकार शुरुआत में आई जब से, पहले 1 साल सिर्फ समीक्षा चलती रही हर विभाग की, और समीक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है, समीक्षा होनी चाहिए। जब समीक्षा हो गई तो आपको तमाम विभागों की कमियां दिख गई होंगी, उन्हें सुधारना चाहिए था। आपने 25 लाख का मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को बंद कर दिया, क्योंकि वह अशोक गहलोत सरकार की योजना थी। उसका नाम बदल दिया गया। कोई बातें नाम बदल देते, लेकिन चिकित्सा व्यवस्थाएं तो दुरुस्त रखते। मुफ्त दवा योजना में अधिकांश दवाएं नहीं मिल रही। समीक्षा आपने की थी, दवाएं आपको बढ़ानी थी या कम करनी थी, दवाएं नहीं मिल रही। और कहीं नहीं, जयपुर के अस्पतालों की खबरें रोज आती है, आज यह दवाई नहीं है, आज यह जीवन रक्षक दवा नहीं है, आज यह नहीं है, आज वह कम पड़ गई, आज यह खरीद का ऑर्डर नहीं दे पाए, आज वह खरीद के ऑर्डर नहीं हो पाए। यानी पूरी चिकित्सा व्यवस्था को बेपटरी कर दिया गया। लेकिन जब मंत्री लापरवाह हो, सरकार बुलाकर उनसे पूछना तक नहीं चाहे। सबसे बड़ी बात तो अजीब यह लगती है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवेदनशील बताए जाते हैं, तो कभी चिकित्सा मंत्री को आमने सामने बुलाकर यह तो पूछ सकते थे कि चिकित्सा मंत्री जी, अगर आपको यह विभाग पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए। बात 1-2, 5 शहरों की घटनाओं की नहीं है, यह सिर्फ बड़े शहरों की घटनाएं तो सामने आ जाती है। गांव की चिकित्सा व्यवस्था कैसी होगी, आप इनसे उदाहरण देकर समझ सकते हैं। अब विपक्ष सवाल उठाता है तो भाजपा के नेता कह देते हैं विपक्ष का काम सिर्फ सरकार के काम में दखल देना है। क्यों नहीं दे विपक्ष? विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष तो कमियां निकालेगा, आप कमियां सुधार दीजिए, आप विपक्ष को बोलने का मौका मत दीजिए।
लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका देंगे, जनता को बोलने का मौका देंगे तो विपक्ष भी बोलेगा, जनता भी बोलेगी, सवाल भी उठेंगे। कुल मिलाकर ये 5 घटनाएं राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था के सिस्टम पर उंगली उठाने के लिए काफी हैं कि किस तरह से बड़े बड़े शहरों में प्रसूताओं की मौत होती रहती है, चिकित्सा विभाग नींद में सोया रहता है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं, कोई सीएमएचओ पर कार्रवाई नहीं, मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं। और विपक्ष सवाल उठाए, मीडिया सवाल उठाए तो उस पर सवाल उठा दो। लेकिन इससे क्या चिकित्सा व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? इससे चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। चिकित्सा व्यवस्थाएं कड़ाई से कार्रवाई करने से सुधरेंगी। और यह सवाल तमाम हमेशा हर व्यक्ति के दिमाग में गूंजेगा कि जिन सरकारी अस्पतालों में हम इलाज के लिए जाते हैं वहां हमें लगता है कि हमारा इलाज बेहतर होगा क्योंकि बेहतर डॉक्टर हैं, सरकार की सुविधाएं हैं। लेकिन वहां से लगातार इस तरह की खबरें आएंगी तो सरकारी चिकित्सा व्यवस्था से लोगों का भरोसा टूटेगा, लोगों को लूटने के लिए निजी अस्पतालों की ओर जाना पड़ेगा। और लूटने के लिए अगर वे जाएंगे तो आपको पता है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस समय लोगों की क्या हालात है, जेब खाली है। और फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं अगर इतनी खराब हो जाएं तो फिर आदमी आखिरकार जाए तो क्या जाए और कहां जाए, और क्या वह सिर्फ यूं ही तड़पता हुआ रह जाए? कुल मिलाकर इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद राजस्थान की सरकार को निश्चित तौर पर कड़ाई से कार्रवाई करते हुए खुद मुख्यमंत्री को सारा सिस्टम अपने हाथ में लेना चाहिए और इन शहरों के सीएमएचओ को हटाने के अलावा उन तमाम जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अन्य किसी जगह से इस तरह की खबरें नहीं आए। क्योंकि ये खबरें सिर्फ चिकित्सा विभाग की नहीं है, चिकित्सा मंत्री की नकारेपन की नहीं है, ये पूरी सरकार पर सवाल उठाने वाली है। ऐसे में सरकार पर आगे जाकर इस तरह के सवाल नहीं उठे। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आगे बढ़कर खुद तमाम व्यवस्थाओं को देखना चाहिए ताकि आगे ना किसी प्रसूता की मौत हो, ना चिकित्सा व्यवस्था में जो वेंटिलेटर पर लाने की स्थिति दिख रही है वह ठीक हो। चिकित्सा व्यवस्था अब वार्ड में आए, उसके बाद ठीक हो जाए। कम से कम यह दुआ राजस्थान का व्यक्ति करे कि मैं सरकारी अस्पताल में जाऊंगा तो ठीक होकर आऊंगा। और इसके लिए निश्चित तौर पर अब कड़े फैसले लेने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो सकता है कि अब 5-5 शहरों की इन बड़ी घटनाओं के बाद में कुछ कड़े फैसले लें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।